राजस्थान में रिवाज कायम रखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की। यहां हर बार सत्ता परिवर्तन होता है और बीते 33 सालों से एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी यहां सत्ता में रही है। लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान की राजनीति में दो नाम ऐसे हैं जो बीते 33 सालों में एक भी बार चुनाव नहीं हारे, और वो नाम है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। आखिर क्या है इसके पीछे की असल वजह? पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज में आज हम यही जानेंगे। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ये राजस्थान की राजनीति के वो दो धुरंधर है जो बीते 3 दशक से प्रदेश की सियासत में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। यहाँ हर बार सत्ता तो बदलती है, लेकिन वसुंधरा और गहलोत कभी चुनाव नहीं हारते। सबसे पहले बात अगर वसुंधरा राजे की करें तो वसुंधरा बीते 33 साल से यहाँ एक भी बार चुनाव नहीं हारी है। 2 बार सीएम, 6 बार विधायक, 5 बार की सांसद रही वसुंधरा राजे 2003 से लगातार झालरापाटन से चुनाव जीतती आ रही हैं। राजे 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सीएम बनी। इसके अलावा 9वीं से 13वीं लोकसभा तक राजे लगातार सांसद चुनी गई और इस दौरान वे केंद्र सरकार में एक्सटर्नल अफेयर राज्य मंत्री और स्मॉल स्केल मंत्रालय की भी राज्य मंत्री रह चुकी हैं। झालरापाटन वसुंधरा राजे का गढ़ है और यहां से वसुंधरा को हटा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि अब तक नामुमकिन साबित हुआ है। सचिन पायलट की मां रमा पायलट और जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जैसे धुरंधर भी यहां से वसुंधरा के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन कोई उनके आगे टिक नहीं पाया। लेकिन वो ऐसी कौन सी वजह है जो वसुंधरा को यहां से हारने नहीं देती? राजे का वो ऐसा कौन सा जादू है जो उनका राज आज भी यहां कायम है? चलिए वो जानते हैं। कभी झालावाड़ जिले की गिनती राजस्थान के उपेक्षित जिलों में हुआ करती थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने इस क्षेत्र का पूरी तरह से कायापलट कर दिया। पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां, पावर प्लांट, सड़कें, ये वो विकास कार्य है जो वसुंधरा राजे ने यहाँ करवाए। वसुंधरा राजे जब प्रदेश की सीएम थी तो उस दौरान हजारों करोड़ का बजट इस जिले के लिए आवंटित होता था। यही वजह है कि इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, और यही वजह है कि क्षेत्र में वसुंधरा का एक छत्र राज है। वहीं बात अगर अशोक गहलोत की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान में राजनीति का जादूगर कहा जाता है, लेकिन 2023 के चुनाव में उनका जादू नहीं चल पाया और कांग्रेस प्रदेश में चुनाव हार गई। 6 बार के विधायक, 5 बार सांसद और 3 बार सीएम रहे अशोक गहलोत भले ही अपनी सरकार को सत्ता में वापसी ना करवा पाए हों, लेकिन एक बार फिर से विधायक का चुनाव जीतकर सरदारपुरा में अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र को अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है। गहलोत ने 1977 में जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, लेकिन इस पहले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1998 में गहलोत जब बिना विधायकी लड़े पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए सरदारपुरा सीट से जीते मान सिंह देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया था। फिर गहलोत ने उपचुनाव में जीत हासिल की और सीएम की कुर्सी पक्की कर ली। इसके बाद से वे सरदारपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब तक उन्हें यहां से कोई हरा नहीं पाया। बड़ी बात यह है कि 2013 के चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी। वह जब ऐतिहासिक हार के साथ केवल 21 सीटों पर सिमट गई, तब भी अशोक गहलोत सरदारपुरा से विधायकी का चुनाव जीत गए। सरदारपुरा क्षेत्र में गहलोत की जादू का कारण है यहाँ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्य। सरदारपुरा और गृह जिले जोधपुर में सीएम बनने के बाद भी वे लगातार दौरे करते हैं। जोधपुर में एम्स, आईआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, निफ्ट, एफटीआईआई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी गहलोत की ही देन है। गहलोत के कार्यकाल के दौरान जोधपुर के लोगों के काम सीएमआर और सीएमओ में प्राथमिकता से करवाए जाते थे। जोधपुर के लोगों से इस प्यार और अपनापन के कारण ही गहलोत का यहाँ एक छत्र राज है।
तो ये थी कहानी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के सियासी सफर की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।